बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह हूँ। अपने तमाम देखने सुनने जानने वालों को मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। आज के व्लॉग में हम दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की कामयाबी के बाद सियासतदानों की जानब से जो कलाबाजियाँ ली जा रही हैं उस पे बात करेंगे, और उनके जो इंतखाबी हल्का जात हैं उस पे क्या असरात पड़ते हैं उस पे करेंगे बात। और दूसरा हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानब से आज़ाद कश्मीर का दौरा किया गया है, और इस दौरान उन्होंने दानिश स्कूलों का ऐलान किया, जिसमें पहले फेज़ में उन्होंने भिंबर, बाग और नीलम का ऐलान किया था, और अब जो उन्होंने ऐलान किया है वो हवेली और लीपा में दानिश स्कूलों के क़याम का ऐलान किया है। ये स्कूल क्या होते हैं इस पे करते हैं बात। पहले आते हैं अपने पहले मौजू की जानब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद क्या आई। आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं उन्होंने कलाबाजियों का सिलसिला शुरू कर दिया है, और इन कलाबाजियों से उनके जो इंतखाबी हलके हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा जो असरात हैं, कहीं पे मुस्बत कहीं पे मनफी पड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो कारकुनान हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। आखिर बाज़ जगहों पर जो कारकुनान हैं वो पिछले 10-10, 15, 20-20 सालों से अपोजिशन में बैठे हुए हैं इस उम्मीद पे कि उनका वक्त आएगा, उनकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब मेहनत रंग लाने का वक्त करीब आता है या कोई मुस्बत इशारे दिखाई देते हैं तो फिर आपके ऊपर वही लोग बड़ा जमान हो जाते हैं जिन्होंने आपको पिछले 15-20 साल से अपोजिशन में रखा होता है। मैं आज बात करूंगा दो हलकों के हवाले से। एक है हलका मुजफ्फराबाद का हलका 7 और हलका 4। इनके हवाले से जो माजी में दोनों एक ही हलका 6 हुआ करते थे, और 2021 में इलेक्शन कमीशन की जानब से एक डिलिमिटेशन कमीशन कायम किया गया था जो आज़ाद कश्मीर भर में जो इंतखाबी हलका जात हैं उनकी हदबंदियां कर रहा था आबादी की बुनियाद पर। तो इस दौरान उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर भर में 4 मुख्तलिफ जो नए हलके बनाने की तजवीज़ दी थी, और 4 नए जो हलके वो बने थे उनमें से एक मुजफ्फराबाद डिवीजन को दिया गया था जो कि हलका 4 के नाम से आज जाना जाता है, और उसके बाद 2 पुंछ में और एक मीरपुर डिवीजन में जो हलके हैं उनमें इजाफा हुआ था। और जो हलका 4 और हलका 7 है इनका आपस में चोली दामन का साथ है। पिछली 3-4 दहाइयों से ये एक ही हलका 6 हुआ करता था, और यहीं से जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शन लड़ा करते थे। और फिर जब हलका 4 और हलका 7 दोनों अलहदा हो गए तो इनकी हदबंदी तब्दील हो गई और 2 मुख्तलिफ हदूद में मुक़ीद हो गए। और इस दौरान जो यहाँ पे सियासतदान इलेक्शन लड़ा करते थे वो भी उन्होंने भी अपनी अपनी हदूद का तयन कर लिया। अब पिछले इलेक्शन की अगर बात करें, 2021 के इलेक्शंस की बात करें तो हलका 4 से चौधरी रशीद साहब ने पीपल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके टिकट से इलेक्शन लड़ा, और पीपल्स पार्टी से मुबशर मुनीर अमान ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, और मुस्लिम लीग नून से यहाँ पर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी थे। और अगर हलका 7 की बात करें तो वहाँ से दीवान अली खान चुगताई थे, और चूँकि दीवान अली खान चुगताई और चौधरी रशीद माजी में एक दूसरे के हरीफ रह चुके थे, अब दोनों पीटीआई में चले गए तो दोनों एक दूसरे के हलीफ हो गए, और दोनों हलकों में एक नारा बुलंद हुआ, 2 जिस्म एक जान, चौधरी रशीद दीवान खान। तो फिर दोनों ने एक दूसरे को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। पीटीआई से दीवान अली खान चुगताई थे, और जो पीपल्स पार्टी है वहां से शौकत जो जावेद मीर थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और मुस्लिम लीग नून से जो वजीर आजम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर उस वक्त के राजा फारूक हैदर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अब जब 2 जिस्म एक जान हुआ तो हलका 4 से चौधरी रशीद साहब जीत गए, और हलका 7 से दीवान अली खान चुगताई साहब जीत गए। और अब जब दोनों फॉरवर्ड ब्लॉक में गए, दोनों का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक ख़त्म हुआ, तो उसके बाद चौधरी रशीद साहब ने फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी के अंदर छलांग लगा दी, और उसका मकसद ये था कि अभी हलका 4 के अंदर जो उनकी सियासी
साख्त है, जो सियासी हैसियत है, वो काफ़ी कम हो चुकी है। वो इस वक्त तक जो सर्वे हैं, जिन लोगों के साथ मुलाकात होती है या वहाँ से जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके मुताबिक चौधरी रशीद साहब इतनी जानदार पोजीशन में नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर वो अपने पुराने हल्का इंतखाब लिपा वैली में आते हैं, यानी हल्का 7 से वो इलेक्शन लड़ते हैं, जिसका उन्होंने इशारा भी दिया, और पीपल्स पार्टी में जाने के बाद उन्होंने अपने कारकुनान के साथ ये बात भी की कि उनका जो पीपल्स पार्टी के साथ वादा हुआ है टिकट का, वो हल्का 7 से है। तो इस दौरान हमने देखा कि दीवान अली खान चुगताई जो हैं, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी में गैर मशरूत तौर पर छलांग लगा दी, और अब दोबारा से सूरत हाल ये हो चुकी है कि अगर पीपल्स पार्टी के टिकट पर शौकत जावेद मीर साहब को हल्का 7 से टिकट नहीं मिलता, तो वो तो अपनी जमात के साथ काफी लायल हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो आजाद इलेक्शन लड़ने की तरफ जाएंगे या किसी और जमात की तरफ देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम हल्का 4 में बात करें मुबशिर मुनीर अवान की, जो कि साबिक एमएलए मोहम्मद मुनीर अवान के फर्जंद भी हैं, और पिछले इलेक्शन में उन्होंने बड़े अच्छे वोट्स भी लिए थे, लगभग कोई 800-900 वोटों से वो चौधरी रशीद साहब से हारे थे। तो वो भी मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। जब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर 7 से दोबारा दीवान अली खान चुगताई साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, और हल्का 4 से चौधरी रशीद साहब उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि जब ये दोनों इलेक्शन लड़ेंगे तो ऐसे में 2 नए नाम सामने आ सकते हैं, 2 नए लोगों की लॉटरी लगती हुई दिखाई देती है। चूंकि हल्का 4 के अंदर अवान बरादरी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मुबशिर मुनीर अवान, और अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो फिर वहां से जो रफाकत हुसैन अवान, जो कि पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, फिर मुस्लिम लीग नून में चले गए, और वो साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल भी रह चुके हैं, तो वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए एक बड़े भारी उम्मीदवार के तौर पे सामने आ सकते हैं। और उन्होंने वैसे भी ऐलान किया है कि अगर नून लीग से उन्हें टिकट नहीं भी मिलता तो फिर भी वो इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, और यूं टिकट के लिए भी वो उनका वजन काफी भारी हो जाता है, और अगर वो टिकट नहीं भी ले पाते तो अवान बरादरी का एक बड़ा वोट बैंक वो आजाद हैसियत से ले सकते हैं। इस तरह उनकी दोबारा से जो यहाँ की इंतखाबी सियासत है उसमें एंट्री हो सकती है। और इसके अलावा हल्का 7 की अगर बात करें तो यहाँ पे चूंकि गुजर बरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, पिछली बार 2 जिस्म 1 जान चौधरी रशीद दीवान खान की बात हुई थी, तो इस बार चूंकि दोबारा से वो अपने अपने हलकों में हैं, दोबारा से 2 जिस्म 1 जान बनने जा रहे हैं, तो फिर हल्का 7 से जो गुजर बरादरी के चौधरी अब्दुल जब्बार हैं, उनकी भी लॉटरी निकल सकती है, जो कि मेंबर जिला कौंसिल हैं, और अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो गुजर बरादरी का जो वोट बैंक लगभग 70-80% गुजर बरादरी के ही फर्द को जाता है, तो इस तरह उनकी भी लॉटरी निकल सकती है। और यूं जो दीवान अली खान चुगताई हैं, उनके एक फैसले ने 2 हलकों में जबरदस्त किस्म की ड्रामाई जो तब्दीलियां हैं वो रूनुमा करवाई है। और अगर दीवान अली खान चुगताई के मुकाबले में चौधरी रशीद नहीं आते उस हलके के अंदर, तो इस वक्त तक की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो काफी मजबूत दिखाई देते हैं। और उसके मुकाबले में जो फारूक हैदर साहब, जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर भी हैं, उनको उस हलके में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि वो इस हलके के साथ उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं रहा, जिस तरह से दीवान अली खान चुगताई का उनके वालिद मरहूम अली खान चुगताई साहब का रहा है। तो इस लिहाज से उन्हें एज हासिल है, और दीवान साहब को एक ये भी एज हासिल है कि उनके मुकाबले में कोई इस वक्त तक जो करंट सिचुएशन है, कोई बड़ी शख्सियत नहीं आई है। ये इस वक्त इन 2 हलकों की सूरत हाल है। और अब आते हैं अपने दूसरे मौजू की जानब। दानिश स्कूल सिस्टम के हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने ओहदे का हलफ लिया। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाग तशरीफ लाए, वहाँ पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी थे। उन्होंने अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दानिश स्कूलों के हवाले से बात की कि उन्हें उनके हल्का इंतखाब हवेली के अंदर एक दानिश स्कूल चाहिए, और दूसरा वादिय लिपा में। दोनों चूंकि दूर दराज के इलाके हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े ये इलाके हैं, वहाँ के बच्चों को ताकि तालीम की बेहतरीन जो सहूलत है वो मुयस्सर आ सके। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर
कश्मीर के दौरान वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को उनकी वजारत उज़्मा के तोहफे के तौर पर 2 स्कूल जो हैं वो तोहफे में दिए हैं। उनमें से एक हवेली का दानिश स्कूल है और दूसरा वादी लीपा का जो दानिश स्कूल के क़याम की बात की गई है। दानिश स्कूलों के हवाले से आपको बताएं, ये पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त और टॉप 10 जो स्कूल सिस्टम्स हैं उनमें आते हैं। यहाँ पर मयारी तालीम दी जाती है और ये चूंकि गवर्नमेंट फंडेड स्कूल होते हैं। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तब उन्होंने इन स्कूलों की बुनियाद रखी थी और यूं जो मुतवस्सत और गरीब घरानों के जो बच्चे हैं जो तालीमी एतबार से किसी आला इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल नहीं कर पाते अपनी अखराजात की वजह से, अपनी इस महंगे दौर की वजह से, तो उनके लिए ये स्कूल किसी नेमत से कम नहीं है। और आपको बताते चले जो वादी लीपा है ये आज़ाद कश्मीर, वादी लीपा और हवेली दोनों ही ये इलाके आज़ाद कश्मीर में तालीमी एतबार से पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ पर जो तालीम की रेशो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में कहीं बुलंद है। हर शख्स दूसरा शख्स आपको यहाँ पे ग्रेजुएट या मास्टर होल्डर डिग्री रखता हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इन 2 अदारों की मांग की गई तो उन्होंने खुशदिली के साथ इसे कबूल किया और ये तोहफे के तौर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को दिए हैं। इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के दूर दराज के इलाकों के तलबा के लिए, गरीब लोगों के लिए दानिश स्कूलों के क़याम का ऐलान किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आज़ाद कश्मीर के बच्चे भी अब मेहनत करेंगे और इन स्कूलों के तवस्सुत से अपनी रियासत और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट के हवाले से आप कुछ कहना सुनना चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपने से जुड़े लोगों का अजीज़ व क़रीब का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।